जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि फुटपाथ वाले भाई के जन्मदिन पे 2016 में ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बिगड़ गई और बात फड्डे पे पहुँच गई और ज़िंदगी सुशांत की अजीरन बना दी फुटपाथ वाले भाई ने। ऐसा सलमान के पिंजरे में उसने ऐसा क्या हाथ डाल के निकाल लिया कि सलमान जो है वो बिल्कुल भुखला गया, वो बिल्कुल पीछे पड़ गया, जानी दुश्मन बन गया। वो एक अलग बात है कि करण जौहर, अक्षय कुमार उस लाइन में ऑलरेडी थे, लेकिन सलमान का उस उन दोनों को जॉइन करके एक तिगड़ी बनाकर सुशांत को बर्बाद करने का कारण क्या था? कोई ना कोई तो भाई बात हुई होगी ना। देखिए, एक इंसान है, आप उसको जन्मदिन पे इनवाइट करते हैं और उन दिनों जन्मदिन पर, सॉरी जन्मदिन कह रही हूँ, सुशांत को काफ़ी सारे इन्विटेशंस मिल रहे थे। ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्योंकि उसकी रिसेंटली MS धोनी रिलीज़ हुई थी जो कि बहुत बड़ी हिट थी और उसकी वजह से उसको एक अलग तरीके की पहचान मिल रही थी। वो कई सारी पार्टीज़ में आ रहा जा रहा था, उसी उसी के चलते उसको फार्म हाउस पे भी पार्टी पे बुलाया गया था। तो एक इंसान अच्छे मूड में जाता है, उसकी अच्छे तरीके से वो जाता है। यहाँ पर आप देखें वो भाई के साथ बाकायदा तौर पर नाच भी रहा है, यानी उनका दोनों का मूड अच्छा है। ऐसा नहीं है कि भाई वो पार्टी में बुरे मूड से गया था या वो पार्टी में गया ही झगड़े के मूड से था, नहीं ना। वो अच्छे तरीके से गया है। वो आप देखिए खुशी से, रिस्पेक्ट के साथ, बल्कि उनकी तरफ देखकर, यहाँ पर फुटपाथ वाले भाई की तरफ देख कर नाच रहा है। वो उसको इग्नोर भी कर रहे हैं। इस क्लिप के अंदर अगर आप देखें, हल्का सा उन्होंने डांस किया, बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन सुशांत का जो चेहरा मुस्तकिल उनके सामने, यानी वो रिस्पेक्ट दे रहा है। ये रिस्पेक्ट की निशानी होती है। तो उसका तो मूड ख़राब नहीं था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसका मूड ख़राब हो गया और एकदम से जब वो पार्टी से निकला है तो उसका मूड ख़राब है और एकदम से 2016 के बाद दिसंबर ही के अंदर अंदर ऐसा कुछ हुआ है कि जनवरी में इम्तियाज़ खत्री को पीछे लगा दिया गया सुशांत के। और इम्तियाज़ खत्री किसका राइट हैंड है बॉलीवुड के अंदर? फुटपाथ वाले भाई का। और असल में वो क्या है, वो जूनियर डॉन है। किसका जूनियर डॉन है, किसका राइट हैंड है? वो असल में दुबई वाले भाई का। दुबई वाले भाई ने उसको बॉलीवुड में भेजा हुआ है और बॉलीवुड वाले भाई ने उसको अपने साथ रखा हुआ है, क्योंकि बॉलीवुड वाला भाई जो है वो दुबई वाले भाई के साथ है। समझ आई इस बात की? तो भाई कुछ तो हुआ है ना दिसंबर के अंदर ही कि 2017 जनवरी में इम्तियाज़ खत्री इसको फॉलो कर रहा है, इसके पीछे लगा हुआ है। और उसके ऊपर मैं अभी इसके फ़ौरन बाद बात करूँगी। तो देखें, अब ये तो बात हो गई, यहाँ पर ओ जाने जाना पे डांस वांस कर रहे हैं, सब कुछ हो गया। अब झगड़े का कारण क्या बना? एकदम से तो उसको नहीं किसी कुत्ते ने काटा ना सुशांत को कि भाई लाओ मैं झगड़ा करूं, या वो कोई सलमान खान है जिसका हर छोटी सी बात पर मूड ख़राब हो जाता है और वो किसी भी वक्त झगड़ा करने को तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है। सुशांत 99% जो है वो, 99 नहीं चले 95% जो ठंडा रहता था, कूल रहता था। तो कुछ तो हुआ होगा ना। अब सुशांत की यहाँ पर आपको पर्सनालिटी समझने का की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, ताकि आप समझ सकें कि ये हुआ क्यों। देखिए, सुशांत की जो नेचर है, जिस तरीके का वो बंदा है, वो किसी भी अपनी आंखों के सामने होती ज़्यादती पे खामोश रहने वालों में से नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूँ कि प्रिंसेस रियाना थी, ठीक है। जब वो रॉयल फैमिली में गई, उन्होंने रॉयल फैमिली के ऊपर नीचे अंदर काले धंधे सारे देखे। तो जो उनकी नेचर थी, एक इंसान, कुछ लोग होते हैं जिनको ये कीड़ा होता है, वो रह नहीं पाते गलत चीज़ों के ऊपर आवाज़ ना उठा के। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको नया नया फेम या पैसा या ए लिस्टर्स के साथ बैठने का मौका या बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के साथ बैठने का मौका मिलता है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते, कान भी और मुंह भी, कि चलो थोड़े बहुत हेरा फेरी हम भी कर लेंगे, वो भी कर रहे हैं, या अगर चलो हम नहीं भी कर रहे तो वो उनको करने दो, हम उनको कुछ नहीं बोल सकते, वो उनका लाइफ स्टाइल है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं अपने से नीचे वाले लोगों के लिए, क्योंकि वो उस जगह से होकर आए हुए होते हैं ऑलरेडी। उनको पता होता है कि एक स्ट्रगल क्या चीज़ होती है, और वहाँ पर किसी कोई इंसान जो उस वक्त पावरलेस है और आप अपनी पावर का फ़ायदा उठा के उस पावरलेस इंसान को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंजर तो आप हुए ना, कुत्ते कमीने आप हुए। तो अगर आप ऐसी कुत्ते कमीनगी की हरकत कर रहे हैं, तो एक इंसान के नाते जिसके सीने में दिल है और वो धड़कता है और उसके अंदर खौफ है, तो वो कोशिश करेगा ना कि हम उस इंसान को दलदल से निकालें। जैसे अभी जो 2020 में घटना घटी सुशांत के साथ, आप सब लोग देख सकते हैं कि सब जो लोग थे उनके सीने में दिल नहीं था, पत्थर था, क्योंकि सब ऐसे खामोश होके बैठ गए थे। उनको ऐसे सांप सूंघ गया था कि जैसे पता नहीं भाई क्या हुआ। फार्म हाउस पे उस दिन भाई को सांप ने नहीं काटा था, उससे पहले ही सबको काट दिया था। सब बिल्कुल साकित थे, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था कि सुशांत के साथ क्या हुआ, ज्यादती हुई, क्या नहीं हुआ। ठीक है, बहुत कम जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो किसी के लिए आकर बोलते हैं कि हाँ हम इसके साथ खड़े हुए हैं, और सुशांत उन लोगों में से एक है। अब वो क्यों है, उसका आप एक इंटरव्यू भी सुन लें। उसने कहा था कि मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ न्यू कमर्स के द्वारा। वो बहुत प्रोटेक्टिव है, और इसी चक्कर में ना उसको फंसाया भी गया आगे जाके। वो इन्हीं दिनों में, मैं अभी 5-6 दिनों के अंदर बता भी दूंगी कि वो और किसकी वजह से बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हुआ और वो फंसा। सारा अली खान के ऊपर भी मैंने बात की, जिसमें मैंने बताया था कि सारा को भी वो इक्वल राइट्स देना चाह रहे थे। तो
अब वो इंसान जब एक चीज़ होती हुई देख रहा है अपनी आंखों के सामने, तो वो क्या करेगा? वो खामोश रहेगा? नहीं, उसको कीड़ा है, वो बोलेगा। पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज होती हैं, वहाँ से जो बातें निकल कर आती हैं, आप लोग अक्सर किस्से कहानियाँ सुनते हैं कि फ़लाँ रॉयल फैमिली ने फ़लाँ लड़की को ऐसे कैद करके रख लिया, अपने ही घर की बहू बेटी को या किसी को भी। तो वो क्यों? क्योंकि उनको कीड़ा होता है, वो हक के लिए खड़े होते हैं कि यहाँ पर ऐसी ज़्यादती हो रही है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो फिर उनको कैद कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, डंजन्स में रखा जाता है। ये सारी एक लंबी कहानी होती है। तो समझिए कि ये जो ए लिस्टर्स थे, ये बॉलीवुड के रॉयल्स थे। ये उनके कैसल में गया, और क्या हुआ उस कैसल में जाकर? उसने जब देखा कि यहाँ पर किस तरीके से ज़्यादती हो रही है, लोगों को किस तरह कैद किया हुआ है और क्या कुछ हो रहा है, कैद का मतलब मुहावरतन मैं बोल रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है, तो वो कोशिश करेगा ना कि मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ करूँ, मैं इस चीज़ को रोकूँ। मैं एकदम से खामोश नहीं बैठ सकता बाकी सबकी तरह कि भाई भाई की पार्टी पर आए मैं। अब वो कुछ कर क्या रहा था? वो कौन था जो ये कुछ कर रहा था जिसको देखकर सुशांत को बहुत कुछ हुआ? वो ये थे, ये साहबज़ादे सूरज पंचोली, जो कि मुझे लगता है कि फुटपाथ वाले भाई की नाजायज़ औलाद है। जितना फुटपाथ वाला भाई इसको फेवर करता है हर मामले में। यहाँ पर अगर जिया अली खान की भी हम बात करें, तो जिया अली खान के केस में भी आगे आगे नाम है फुटपाथ वाले भाई का कि फुटपाथ वाले ने जिया खान के केस को बड़े बुरे तरीके से पेला है, बड़े बुरे तरीके से। यानी आज तक उनकी माँ स्ट्रगल कर रही हैं, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि सलमान खान अपनी पावर यूज़ करते हुए जिया के केस को पूरा दबा क्या दिया, बर्बाद करके उसकी परखच्चे उड़ा के रख दिए। उस केस में कोई होप ही नहीं है एक तरीके से। अब देखिए, हाँ अच्छा, जिया ही की बल के ऊपर बात आई है तो मैं ये भी बात करूँ कि देखिए, अब सुशांत जैसा इंसान है, उसको पता है कि जिया खान जो थी वो स्ट्रगलर थी। सुशांत ने इंडस्ट्री में उसी समय पे तकरीबन लगभग एंट्री की थी 2013 में, जब इनका देहांत होता है। देहांत भी नहीं होता इनकी हत्या होती है, इनका जो खून होता है। तो उस टाइम पर आप स्ट्रगलर हैं, आप बॉलीवुड के अंदर एंटर हो रहे हैं, आपको पता है कि भाई एकदम से कोई घटना घटी है, वो न्यूज़ में बात आ रही है, सब कुछ आ रहा है। आप एक इंसान जो दिल, आपके सीने में दिल है, आप एकदम से नेचुरली सेंसिटिव इंसान है, तो आप इस केस को लेकर बहुत सेंसिटिव हो गए होंगे। बहुत सारे लोग हो गए थे उस समय पे, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हुई थी कि नहीं यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो एकदम से ना कुदरती तौर पर ये एक इंसान की नेचुरल चीज़ होती है, नेचुरल सी इंस्टिंक्ट होती है कि आपको उस इंसान से ना नफरत सी होने लग जाती है। जैसे अब आपको देखें, आप में से सारे यहाँ लोग जो भी हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, किसी का भी असल में तो उसने नहीं कुछ बिगाड़ा ना, फुटपाथ वाले ने, सलमान ने किसी का भी कुछ असल में नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपको उससे नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि एक शुरू से इसके नाम आ रहे हैं चीज़ों के साथ जुड़े हुए कि भाई इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, आपके अंदर एक नफरत बैठ जाती है। चले, इसका तो एक केस लंबा है, इसकी तो एक लिस्ट है लंबी, इसने जिन जिन लोगों को बर्बाद किया, जो भी कुछ किया। लेकिन अगर किसी नए भी इंसान के साथ कोई नाम छोटी सी भी चीज़ का जुड़ा हुआ आता है, आपको एकदम से उससे कराहत सी होने लगती, नफरत होने लगती है। आप कहते हैं यार ये बड़ा गंदा इंसान है। यानी बेबी पेंगुइन का ज़िंदगी में पहली बार नाम निकल कर आया, लेकिन अगर आप बेबी पेंगुइन को देखेंगे, आप उससे एक ज़बरदस्ती की एक नेगेटिव सी एनर्जीज़ और वाइब्स आपको मिलेंगी। और अगर आप उसके सामने जाएंगे फेस टू फेस, या उसको देखेंगे आप कहीं पर भी, आप और उसके बीच में ना एक यानी खुद ब खुद ही एक एक्सचेंज होगा वाइब का। वो वाइब ऐसी होगी कि आप दोनों एक दूसरे को बड़ी नेगेटिव वाइब दे रहे होंगे, एकदम टेंस सी वाइब होगी कोई, यानी अजीब सी चीज़ होगी। और ये होती है, आप नोटिस करें कि आप जिस इंसान को नहीं भी जानते ना, अगर आपकी ग्रुप वालों ने उसकी बुराई की हुई और आप उसके बाद उससे पहली बार ज़िंदगी में मिलते हैं, तो आपके अंदर उसका जो इमेज होता है वो ऑलरेडी बड़ा नेगेटिव होता है। तो सुशांत के साथ एग्जैक्टली ये चीज़ हुई कि उसके जो जहन में एक ऑलरेडी एक चीज़ जुड़ी हुई थी कि इसने एक औरत के साथ, बेशक उन चीज़ों के प्रूफ नहीं है या जो भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप दुनिया को जानते हैं, आपने दुनिया देखी, तो आपको अंदाज़ा है कि जो बकवास चल रही है इस केस में वो असल में झूठ है। तो आप जब एक ऐसे इंसान को ऑलरेडी देखेंगे कि वो ऑलरेडी एक और महिला की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है और अब वो यहाँ पर मज़ीद ये सारे काम कर रहे हैं, तो आप एकदम से कुछ करेंगे, आप कहेंगे नहीं यार, मैं इस इंसान को और मज़ीद ज़िंदगियाँ बर्बाद करते नहीं देख सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बलात्कार कर रहे थे ये। नहीं, बलात्कार नहीं कर रहे थे। अब ये और इनके पिता जो हैं, ये तस्करी करते हैं यंग लड़कियों की, जो बॉलीवुड के अंदर आती हैं, जो स्ट्रगल कर रही होती हैं, जैसे आम घरों से उठकर, नेपो किड्स नहीं, या थोड़ी बहुत छोटे मोटे रेफरेंस वाले भी नहीं, वो बिल्कुल जो नए लोग होते हैं ना, एकदम से जो रातों रात अंदर इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ये उनकी तस्करी करते हैं। अब ये तस्करी कहाँ करते हैं? मैंने एक वीडियो की थी अपने ही चैनल पर 2020 में मेरा ख्याल से, जिसका टाइटल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ऐसा था कि सलमान खान और बेबी पेंगुइन बॉलीवुड के माई बाप हैं, ऐसा कुछ करके था, जिसमें मैंने बताया था कि ये बाप बेटे का जो कपल ग्रुप है, ये लड़कियों की तस्करी करता है। कहाँ पर करता है? जीसीसी में करता है। जीसीसी एक ऐसी जगह है, इनफैक्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर जगह से लड़कियाँ आती हैं, क्योंकि वहाँ पर
ना सिर्फ पैसे वाले अरब्स होते हैं, बल्कि वहाँ पर दुनिया से आए हुए अमीर लोग होते हैं, अय्याश पसंद लोग आए हुए होते हैं हर जगह से, हर खित्ते से, यानी हर कॉन्टिनेंट से आए हुए होते हैं, जिनके पास पैसा होता है। जब वो विज़िट करने आते हैं जीसीसी कंट्रीज़ को, तो वहाँ पर उनको लड़कियां चाहिए होती हैं। अगर आप लोग जीसीसी जाएं, जीसीसी भरा हुआ है ईस्ट यूरोपियन लड़कियों से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गोरी गोरी लड़कियां होती हैं, और जीसीसी के जो मर्द होते हैं उनको गोरी गोरी लड़कियां पसंद होती हैं, क्योंकि आपको अपने घर की मुर्गी की दाल बराबर लग रही होती है। जीसीसी में बड़ी हसीन लड़कियां हैं, अरब लड़कियां। जीसीसी की हुस्न बहुत डिफरेंट है, बहुत ही प्यारा हुस्न है। अब उनको चाहिए होती हैं कॉकटेल किस्म की लड़कियां, भाई यूरोपियन हुस्न, फिर एक हुस्न जो है वो इंडिया पाकिस्तान का हुस्न बहुत माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा। जीसीसी में आप जाएं तो इस बात को मानते हैं कि भाई वहाँ की जो इंडिया पाकिस्तान की लड़कियां होती हैं बड़ी हसीन होती हैं, तो ऐसी लड़कियों की डिमांड होती है। अब जब डिमांड है तो वो उसकी सप्लाई कौन करेगा? इंडिया से ही कोई करेगा ना, पाकिस्तान से ही कोई करेगा, अपने अपने देशों से ही कोई करेगा ना। ईस्ट यूरोप से भी सप्लाई होगी। जैसे इंडिया के अंदर किसकी डिमांड है? इंडिया के अंदर गोरे लोगों की डिमांड है। तो आप देखिए इंडिया के अंदर भरे हुए हैं गोरे लोग, गोरी लड़कियां। गोवा में जाकर देख लें, इवन दिल्ली बॉम्बे में आई हुई हैं कितनी कितनी गोरी हसीन तरीन लड़कियां आई होती हैं, क्योंकि उनकी डिमांड है। तो वो एक्चुअली ऐसी ही नहीं आई होती घूमने फिरने, वो भी किस तरीके से, यानी किसी बहाने से भुला फुसला के उनको इंडिया लाया जाता है कि भाई हम तुम्हें ये काम देंगे वो देंगे, और वहाँ पर आकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये हर देश का एक डार्क साइड होता है। तो ये लड़कियों को लेकर जाते हैं जीसीसी। तो अब भाई की पार्टी पर आप लोगों को तो पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि नहीं, भाई की पार्टी पे किस तरह के लोग आते हैं। सबसे पहले भाई के जो जन्मदिन होता है उसमें आते हैं भाई का ए लिस्टर, जो पूरा ग्रुप है, जो उनका इनर सर्कल है, वो आता है। इनर सर्कल में सिर्फ बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ नहीं, इनर सर्कल में पॉलिटिशियंस वगैरह, उनके बच्चे, नेपो किड्स और फलां और ढिमका टाइप के लोग। फिर आते हैं पड़ोस मुल्क से। उसके बाद कौन आते हैं? ये जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स होती हैं, सिर्फ इंडिया वगैरह की नहीं, पूरे देश की, पूरी दुनिया में से जहाँ से भी जो भाई को अच्छी लगती हैं, जिनके ऊपर भी नज़र होती है वो। क्योंकि पूरी दुनिया में लोग बॉलीवुड के अंदर आकर काम करना बड़ा पसंद करते हैं। उनको ये होता है कि भाई बॉलीवुड से हम अपना करियर बनाकर हॉलीवुड में चले जाएंगे, अगर वो दूसरे देशों की होती हैं तो वो कोशिश करती हैं। अब भाई किस चीज़ के दीवाने? भाई को इंडियन हुस्न पसंद नहीं है, भाई को पसंद है डिफरेंट किस्म का हुस्न। तो जो डिफरेंट किस्म की हुस्न वाली लड़की है उसको एंट्री मिल जाती है आराम से। वो लड़कियां आई हुई होती हैं। उसके बाद कौन आए हुए होते हैं लोग? उसके बाद 1+ करके लोग आए हुए होते हैं। भाई 1+, किसी के साथ कोई आया हुआ है, किसी के साथ कोई आया हुआ है। तो ये जो लड़कियां आती हैं ना, नई नई लड़कियां, जिनमें से मिस वर्ल्ड होती हैं, मिस यूनिवर्स होती हैं, या फिर अपने अपने देशों की मिस होती हैं, जैसे मिस यूएस हो गई। खैर मिस यूएस क्या करेंगी, लेकिन आई मीन यानी आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात। ये जो सारे मिस टाइटल वाली होती हैं ये आई हुई होती हैं। फिर और छोटी मोटी मॉडल्स आई हुई होती हैं, आपकी ख़ुद की मॉडल फैशन इंडस्ट्री की कुछ लड़कियां अंदर आई हुई होती हैं इस पार्टी में। फिर जो स्ट्रगलर्स होती हैं, जो ना मॉडल्स होती हैं, ना मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के किसी भी उसमें होती हैं कंपटीशन के हिस्से में, ना ही कोई उन्होंने फिल्म वगैरह की भी होती है। वो छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं जो या तो ड्रामा इंडस्ट्री से, टीवी इंडस्ट्री से होती हैं, या फिर वो बिल्कुल अभी एंट्री ले रही होती हैं। तो वो किसी भी तरीके से कास्टिंग काउट से होती हुई इस पार्टी में आती हैं। अब जब इस पार्टी में आती हैं तो इस पार्टी में आकर क्या करेंगी? इस पार्टी में आकर मज़ीद भाई के करीब आने के लिए वो इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उस पार्टी में आए हुए, वो उनके करीब जाती हैं कि भाई ताकि कल को हम आगे और इस भाई की जो घर पे दावतें होती हैं उसमें जा सकें, या यहाँ जा सकें, वो जा सकें। वहाँ पर कौन बैठे हुए होते हैं? पंजे मार के बैठे हुए होते हैं ये सारे गलीज़ किस्म के लोग जो तस्करी करते हैं, जिसमें से एक यहाँ पर किसका नाम है? पंचोली साहब का। अब ये इस पार्टी में क्या करने गए थे? ये पार्टी में भाई के साथ नाचने नहीं गए थे, ये पार्टी में हैंड पिक करने गए थे अपनी टाइप की लड़कियाँ जो उनके क्लाइंट्स भेजते हैं, यानी जो उनकी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये जाते हैं हैंड पिक करने। पहले ये उन लड़कियों को पिक करते हैं, उनको झांसे देते हैं, हम तुम्हें फिल्म में ये दिला देंगे, हम तुम्हें वो रोल दिला देंगे, तुम फिक्र ही ना करो, तुम ये नहीं करो। फिर ये इनको यूज़ करते हैं अब्बा बेटा मिलकर, और उसके बाद भेज देते हैं इन्हें बाहर, भेज देते हैं कि भाई इंडिया में देख लो बड़ा कंपटीशन है, आसान नहीं है, जाओ आराम से, खूब पैसे मिलेंगे, ये होगा वो होगा। और इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है उर्वशी साहिबा। वो कौन है आप लोगों की? मिस इंडिया है मेरा ख्याल से, जो अब दुबई ही के अंदर ही रहती हैं वो वहाँ पर। तो ये क्या होता है, वहाँ जाकर आप अपनी ज़िंदगी को, आपको पैसे की लत लगवा देते हैं वो एक लाइफस्टाइल की, फिर आप उसी काम में घुस जाते हैं। तो ये जब ये हैंड पिक कर रहे थे और ये लड़कियों को झांसे में ले रहे थे, और जिस तरीके से यहाँ वहाँ पर वो चीज़ चल रही थी, सुशांत ने वो चीज़ देखी थी जिसके ऊपर इन दोनों की हल्की फुल्की सी तू मैमे हुई थी, बहुत हल्की सी। जब तू मैमे थोड़ी सी होना शुरू हुई, और ये क्योंकि एक फिटे हुए नवाबजादे हैं,
तो इन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। जब इन्होंने भौंकना शुरू किया तो इनका जो बॉडीगार्ड है फुटपाथ वाला भाई वो आ गया। फुटपाथ वाले भाई का बॉडीगार्ड शेरा है और सूरज पंचोली का बॉडीगार्ड वो भौंकने वाला कुत्ता, वही सपोला सांप, जिसको सांप ने काट के खुद सांप जहरीला हो गया। तो वो कुत्ते का बच्चा अपने इस कुत्ते के बच्चे के पास आ गया। यानी मैं हकीकत में इसलिए गालियाँ दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या उस दिन चीज़ें हुई हैं। ठीक है, अब जब वो वहाँ पर आया, फुटपाथ वाला भाई जिस जगह में घुस जाता है ना, जहाँ पर भी समझ लें बस वो फिर जगह जंग का मैदान बन जाती है। इस इंसान का कैप्रिकॉन है ये, और उसका गुस्सा भी कैप्रिकॉन वालों का। कैप्रिकॉन बड़े शदीद होते हैं, गुस्सीले, शदीद धाड़ते हैं बिल्कुल, और होते भी भेड़िए नहीं, भेड़िए नहीं, पहाड़ी बकरा होते हैं ना, बिल्कुल बकरे की तरह होते हैं। ना आओ देखते ना ताओ देखते, सीधा जाते हैं, सिंग 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 मारते हैं। क्या होता है सिंग, क्या होते हैं जो भी होते हैं। इसने ना कुछ देखा है ना कुछ, बात वो बिगड़ने से बिगड़ती चली गई और एकदम से वो बात थोड़ी हीटेड हो गई। ठीक है, सुशांत क्योंकि बहुत नॉर्मल इंसान है, वो 95% जो है ना ज़िंदगी में वो ठंडा रहता है। उसको गुस्सा जब आता है वो एक अलग बला का आता है, लेकिन वैसे हर वक्त गुस्सा नहीं आता। वो हर चीज़ में आस्तीनें नहीं चढ़ा लेता कि लाओ मैं लड़ाई झगड़ा करूँ, मैं अपनी शर्ट फाड़ूँ और ये और वो। उसको कोई एक्शन हीरो बनने का शौक़ ही नहीं है। तो वो फड्डा शुरू हुआ। उसके बाद सब ने थोड़ा बहुत, और जिन्होंने रोका वो साइड पे करके सुशांत वहाँ से पार्टी से निकल गया। ये इसकी जाती हुई तस्वीर है। अब आप यहाँ पर देखें, इसमें गौर कीजिए, आप इसके एक्सप्रेशंस गौर कीजिए। वो बंदा जो भी थोड़ी देर पहले भाई के साथ टांग से टांग मिलाकर नाच रहा है, ओ जाने जाना, ओ जाना, वो पता नहीं जो भी सॉन्ग है उसके ऊपर, ओ जाने जाना, हाँ हाँ है ना, वही जो भी सॉन्ग है, तो उस पर वो नाच रहा है। और उसके बाद वो जब निकल रहा है तो उसका मूड बिल्कुल बिल्कुल ऑफ हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ पर गौर से, एक मिनट, मेरा पॉइंटर ये रहा। आप इसके एक्सप्रेशंस देखें, ज़बरदस्ती की हंसी, आंखों में सोच है। अब आपको ये कहेगा भाई पार्टी थी, पार्टी से कर निकल कर आ रहा था, तो इसने दारू पी हुई होगी। दारू ये पीता नहीं था, ठीक है। और जब इंसान दारू पिया होता है ना, उसके चेहरे पे अलग चीज़ होती है, सोच और फिक्र नहीं होती, वो गमगीन नहीं होता, वो कुछ सोच नहीं रहा होता। यहाँ पर उसकी इवन आंखों में ना आपको एक अजीब सा यानी उदासी सी भी दिखेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो शराब वाली आंखें ना वो अलग होती हैं। वो भाई की आंखें आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि टल्ली हुई आंखें क्या होती हैं। यहाँ पर सोच रहा है, इसका मूड ख़राब है। तो कुछ तो हुआ ना पार्टी में कि भाई 27 दिसंबर को पार्टी होती है, इतना सब कुछ होता है, और सुशांत की जन्मदिन आता है 21 जनवरी 2017 में। तो उसमें पीछे कौन होता है? इम्तियाज़ खत्री उसको पुश कर रहा होता है। तो कुछ तो हुआ ना। इसी वीडियो को आप और से देख लें, इसका चेहरा देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ये पूरी बात यहाँ से स्टार्ट हुई, यानी ये यहाँ से ज़िंदगी की बर्बादी इसकी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, समझ आ गई अब? तो ये बस सारी बात थी, ये कारण था। कारण सिर्फ ये बात थी कि सुशांत ने आगे बढ़कर रोकना चाहा था। जैसे वो गजनी फिल्म थी ना, गजनी फिल्म में जो आसिन थी उसको भी कीड़ा होता है कि वो जब देखती है ट्रेन में फंसी हुई लड़कियों को तो उनको आज़ाद करा देती है, और वो उन लड़कियों की आज़ादी उसको महंगी पड़ जाती है, तो वो उसको मार देते हैं। बिल्कुल, जब कुछ लोगों को होता है ये कीड़ा, ऐसे ही लोग होते हैं जो इस जगह पर आकर ना हमारी दुनिया में सर्वाइव करते हैं, जिनको कीड़ा होता है, और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो खैर ये देख लीजिए। इवन हाँ, अच्छा मैं बल्कि ये भी चीज़ दिखाऊँ आपको, एक मिनट, कहाँ गई ये आखिरी का इसका जो है ना, इसने टेंस की हुई अपनी उंगलियाँ। ये एक तो पहले तो इनको यहाँ पर बाय करेगा, ये इसने बाय किया सबको, ये देखें, ये इसने बाय किया, इसका मूड कितना ख़राब है। और इसके बाद ये इसने अपनी ये जो आखिरी हाथ होता है ना, पंजा, इसको इसने टेंस किया, यानी ये गुस्से में अपना गुस्सा बर्दाश्त करके बैठा हुआ है। और ये वहाँ पर चीखा चिल्लाया नहीं, ये पीछे हो गया, साइड पर हो गया, इसको सबने रोक दिया, ये आराम से हल्का होकर निकल गया है फ़ौरन। और ये पार्टी से भी पहले निकला है, तो कुछ तो हुआ ना कि भाई ये निकल गया। आप इसका मूड ही देख लें, ये देखें यहाँ पर इसकी, ओहो मेरा पॉइंटर कहाँ गया? अच्छा पता नहीं, मेरा ख्याल से वीडियो के साथ शायद पॉइंटर नहीं आएगा। यहीं देख लें आंखों में वो सोच, एक गुस्सा भी यानी है, एक तरीके का गुस्सा भी, यानी कुछ तो है ना, कोई तो बात हुई है कि एकदम से नाचता फिरता इंसान फीका पड़ गया और एकदम से ये सारी चीज़ें। एक और चीज़ थी मैंने गौर की थी,
हाँ, अच्छा, इसका मूड ये भी नहीं आप लोग कह सकते कि भाई मीडिया तंग कर रही है, भाई मीडिया सामने खड़ी है इसलिए इसका मूड ख़राब है। ये मीडिया के साथ हमेशा बहुत अच्छा रहा है। इवन इस वीडियो के अंदर इतने ख़राब मूड में भी इसने मीडिया के जो लोग खड़े हैं उनको प्यार से आँख भी मारी है, उनको मुस्कुरा के देखने की भी कोशिश की है, वरना नॉर्मल हालात में सेलिब्रिटीज़ मीडिया वालों को मुँह नहीं लगाते हैं। ये जो बेचारे प्रेस वाले खड़े हुए होते हैं इनको मुँह नॉर्मल हालात में नहीं लगाते। ये बंदा उस पार्टी से लड़ झगड़ कर, बेइज़्ज़त होकर, ज़लील होकर निकल कर आया है, अपना गुस्सा पी कर। उसके बावजूद आप यहाँ पर उसकी अंदर की अच्छाई देखें कि वो मीडिया वालों को के ऊपर धाड़ नहीं रहा, वो कुछ कह नहीं रहा, वो कुछ बोल नहीं रहा, या वो कोई बुरा मुंह नहीं बना रहा, या चले उनके ऊपर धाड़ने के बजाय मुंह नीचे करके भी नहीं बैठा, उनको उसने एक्नॉलेज किया है। यही बहुत बड़ी बात है कि ये इसका मूड मीडिया की वजह से भी ख़राब नहीं है कि भाई कोई कुछ कहे कि हाँ नहीं नहीं वो तो भाई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटीज़ के मूड ख़राब हो जाते हैं, हर वक्त मीडिया उनके चेहरे पे कैमरे लिए घुसी हुई होती। नहीं, ये वो वजह भी नहीं है, ये वही सारी वजह है। आप इन सारी चीज़ों को सुनेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे। कहाँ गया इम्तियाज़ खत्री? नहीं है इधर। अच्छा, मैंने इधर डाली नहीं इम्तियाज़ खत्री की वीडियो। खैर, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इम्तियाज़ खत्री के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगी कि इस पार्टी के बाद वो जो 21 जनवरी 2017 में इम्तियाज़ खत्री पीछे पड़ा, वो क्यों पड़ा और आगे उसके पीछे सारे क्या रीज़न्स होना शुरू हुए थे। ठीक है, चलें मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।